ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरण भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के 82वें अध्याय में कुरुक्षेत्र में सारे भूमंडल की प्रजा आई हुई है सूर्य ग्रहण के प्रसंग में, और वहाँ स्नान करके पूजन उपवास करने के बाद दान किया, प्रसाद पाया और विश्राम करते समय चारों ओर से आई हुई प्रजाजनों में जो जिसके परिचित थे उससे मिलने जुलने लगे। द्वारिकापुरी से भगवान के साथ में वृष्णिवंशी पहुंचे हुए थे और सारे अनेक देशों के राजा जो सुहृद थे, संबंधी थे, मित्र थे, वे सभी आए हुए हैं और सब आपस में मिलजुल करके इतने प्रसन्न हो रहे। भाव शास्त्र है, यहाँ के भावों का मूल्यांकन है और जो श्रीमद् भागवत के श्रवण से, परिशीलन से भगवत प्रेम की को शास्त्रों में बताया गया है, वह भगवत प्रेम इसी प्रकार से में भगवान की कितनी बड़ी महिमा है। सारी पृथ्वी के राजा महाराजा जो आए हुए हैं सब उनका दर्शन करके परमानंद का अनुभव कर रहे हैं और उन्होंने मिल करके महाराज उग्रसेन से अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन का जो साफल्य है वो आप लोगों को प्राप्त हो गया है। इस तरह से भगवान की सन्निधि के कारण वृषवंशियों की धन्यता का वर्णन करना। तो जब किसी में कोई गुण, कोई विशेष बात अपने को अच्छी लगने लगती है तो उसका संक्रमण हो जाता है।
अपने भीतर भी वे भाव संक्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रेम तत्व के संक्रमित हो जाने से ही धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रगाढ़ भाव, तो भक्ति योग का लक्ष्य बताया गया है, वह प्राप्त हो। तो प्रसंग चल रहा था, राजाओं ने, जिनका भगवान श्री कृष्ण बलराम ने स्वागत सत्कार किया, इससे और भी वे गदगद हो गए कि देखो भगवान होकर के भी हम लोगों का कितना ध्यान कर रहे हैं। 30 तक हुआ था ना। तो 30वें पद में उन सभी राजाओं ने महाराजों के साथियों जिन भगवान का यशोगान वैदिक श्रुति करती है और जिस यशोगान को सुन करके सारे संसार का मल दूर हो जाता है, जिन भगवान के चरणों से निकली गंगा सारे संसार के पाठकों को पवित्र करती है, जिन भगवान के मुख से निकला हुआ वचन शास्त्र है, वेद है। एक तो ये। दूसरी बात वे लोग कह रहे हैं कि यह पृथ्वी माँ जिसमें हम सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इसका शक्ति सौभाग्य नष्ट हो गया था, मिट गया था। भूकाल भर्जित भगा पियदंघि पद्मो, भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके शक्तिमती बन गई और अब हम सब मनुष्यों के सारे पदार्थ वे क्षरण कर रहे। अभिवर्षति नो खिलार्थान, ये हुआ था। इसके बाद फिर वे लोग कहने लगे तद्दर्शन स्पर्शनानुपथ प्रजल्पो शय्यासनासन शयौन सपिंड बंध येषां गृहे निरयवर्त्मनि वर्ततां वः स्वर्गापवर्ग विरमः स्वयमाश विष्णु। वे सारे राजागण कह रहे हैं कि आप लोगों का सौभाग्य कितना बड़ा है। कैसे है ना, साक्षात आप हो रहे हैं, जिनका दर्शन स्पर्श, उनके साथ चलना, उनके साथ बातचीत करना, शयन कर, बैठना, सोना और पारस्परिक वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध से गोत्र संबंध, गोत्र जुड़ जाते हैं संबंध से, उसके बंधन से बंधे हुए हो आप लोग भी, और वह भगवान के साथ वाला बंधन, इन सब कारणों से दर्शन स्पर्शन आदि से लेकर के वैवाहिक संबंध और गोत्र संबंध से जो बंधन प्राप्त हुआ है, यह कितना मूल्यवान है। ये शाम गृहे निरयवर्त्मनि वर्ततां वः। हे राजन, जिन आप लोगों के घरों में, किन घरों में, जो नरक के द्वार हैं, निरय वर्तमान गृहे वर्तताम, है ना, भगवान के बिना संसार की घर गृहस्थी नरक से ज्यादा कुछ नहीं।
उसी में आप लोग वर्तमान हो रहे हैं, वर्तताम वह। किंतु भगवान साक्षात आपको प्राप्त हो गए और इस इन करणों से आपसे जुड़ गए, दर्शन स्पर्शन आदि से लेकर के 9 कारणों से आपके साथ बंध गए हैं। इसलिए जो घर गृहस्थी नरक के समान है, दुखद, उसमें रहते हुए भी स्वर्गापवर्ग विरमः स्वयमास, आप लोगों के जीवन में के लिए स्वर्ग और अपवर्ग का में विराम लग गया। माने कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य संसार में जन्म लेकर के आता है तो नरक तो कोई जाना नहीं चाहता, स्वर्ग जाना चाहता है या तो अपवर्ग चाहता है। तो स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष की इच्छाओं में भी विराम लग गया, माने स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं चाहिए। साक्षात भगवान तुम्हारे घरों में तुमसे बंध गए हैं, जुड़ गए हैं, और इसलिए तुम लोगों का सौभाग्य देखो कि नरक तुल्य घरों में रहने वाले होते हुए भी आप लोगों के हृदय में स्वर्ग और मोक्ष की भी आशा को विराम लग गया है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो सब फलों का सार है, स्वर्ग आदि मोक्ष आदि भी कुछ नहीं है। मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान के प्रिय भक्त, भगवान अगर स्वयं उनको मुक्ति देना चाहे तो उन्हें इनकार कर देते हैं। हमको तो आपके चरणों की सेवा चाहिए। तो आप लोगों के साथ में ऐसे भगवान बंधे हुए हैं, इसलिए आप लोगों के सौभाग्य का क्या कहना है। भक्ति का दर्शनम च स्पर्शनम च, भगवान का दर्शन, स्पर्शन, छूना, और चारुपथो अनुगतिश्च, भगवान के साथ साथ चलना, 1 मील 2 मील, प्रजल्प, बातचीत करना, गोष्ठी, परामर्श कर, शय्या शयनम, सोना, आसनम बैठना, आसनम भोजन करना, यौनम विवाह संबंध, विवाह संबंध, यौन संबंध, तेन सह वर्तमान, इन तमाम के साथ में आप वर्तमान हो रहे हैं। सपिंड बंध, सपिंड बंध माने दैहिक संबंध, दैहिक संबंध होने से, क्योंकि विवाह होने से गोत्रों का संबंध हो जाता है ना, 2 गोत्रों का, तो वे सब संबंधित होते हैं। तेन श्री कृष्णेन सह, उन भगवान श्री कृष्ण के साथ में इन इन तरीकों से आप लोग बंधे हुए हो। दर्शनाद्युपलक्षितः सयौनः सपिंड बंधः, दर्शनादि से उपलक्षित वैवाहिक संबंध, सपिंड संबंध, जिन लोगों को प्राप्त हो गया है भगवान के साथ, ये शाम वह अस्ति, वह मने युष्माकम अस्ति, आप लोगों को है। किंच, दूसरी बात और कहते हैं, ये शाम वो ग्रह विष्णु स्वयमास, जिन आप लोगों के घर में भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए हैं, आविर्भूत। इन लोगों ने और क्या किया है, भगवान तो स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। निरय वर्तमनि प्रवृत्ति मार्गे वर्तमानानाम, यद्यपि संसारी मनुष्य जब तक प्रवृत्ति मार्ग में लगा रहता है तो मानो वह नरक के मार्ग में लगा हुआ है, यही सार है ना। स्वर्गापवर्गाभ्याम निरमयति वितृष्णान करोति तथा सह, किंतु वे भगवान तुम लोगों के यहाँ अनुग्रह पूर्वक प्रकट हो करके तुम में इतना
साहस आ गया कि अब तुम स्वर्ग और अपवर्ग को भी नहीं चाहने लगे हो, स्वर्ग और अपवर्ग भी तुम्हारे लिए अकिंचित बन गए हैं, विराम लग गया है। वितृष्णान करोति तथा सह ते इदं जन भाजयति। इसके पहले वाले पद के अन्वय है, ऐसे आप लोगों का ही जन्म सफल है, जन्म लेना तो आप लोगों का भी सफल हो गया है। यद्वा दूसरी तरह की व्याख्या और करते हैं, ये तो एक तरह की व्याख्या हुई। यद्वा में कहते हैं तद दर्शन स्पर्शनानुपथ प्रजल्प है ना, तो तत् को क्या कहते हैं? श्रीधर स्वामी कहते हैं तदित सामान्य निर्देश। तत् सर्वनाम है, सर्वनाम जो है सर्व का परामर्शक होता है, सामान्य निर्देश। उसका विशेष क्या है? सह श्री कृष्ण साहित्यर्थ सा विष्णु स्वयं येषां वो निरय वर्तमान संसार कारणे ग्रहे। वे विष्णु भगवान स्वयं जिन तुम लोगों के नरक रूप जो संसार के कारण घर गृहस्थी हैं, उनमें ही वर्तमान रहने वालों के यहाँ भी वर्तमाना नामपि है ना बद्धते संबद्धते, ऐसे उन लोगों से भगवान बंध गए हैं वैवाहिक और कोर्ट संबंध को लेकर के। जबकि देखो बांधनी चाहिए, बराबर कोटि की वस्तु को बांधनी चाहिए। तुम लोगों का जीवन संसारी घर गृहस्थी नरक के मार्ग में पड़ा हुआ है, किंतु फिर भी भगवान जो परम कारुणिक हैं, वे आकर के अपने आप बंध गए तुम लोगों से, तो उसका फल क्या हुआ? इति बंधो दर्शनादि संबद्ध। यह बंधन क्या है? भगवान का दर्शन करना, भगवान का चरण छूना, भगवान का आलिंगन करना, भगवान के साथ चलना, भगवान के साथ बातचीत करना, भगवान के साथ बैठना, भोजन करना, सोना आदि, ये सब बंधन है, संबद्ध। सन स्वर्गापवर्ग विरम जा आस। इसीलिए आप लोगों के स्वर्ग और अपवर्ग की आकांक्षा में विराम लग गया है। हमको क्या करना है स्वर्ग, हमको क्या करना है अपवर्ग मोक्ष? हमको तो भगवान मिल गए, भगवान जो कि अकस्मात आकर के बंध गए आप लोगों से, इसलिए आप लोगों के मन में स्वर्ग और मोक्ष में विराम लग गया। आस परम सुख प्रदो बहु इत्यर्थ। इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए परम सुखप्रद हो गई। इस तरह से अब तक भगवान क्षेत्र में सारे संसार की आई परस्पर संबद्ध है ना, जन समाज के आपसी व्यवहार का, पुरुषों का स्त्रियों के मेल मिलाप का, उनके प्रेम का झलकते हुए प्रेम का वर्णन किया। और मुख्य रूप से भगवान को ही केंद्र में रखते हुए, समझते हुए सब लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। अब आगे फिर शुकवाच नंदस्तत्र यदून प्राप्तान ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान तत्रागमन व्रतो गोपै अनस्थार्थैर दिदृक्षया। देखिए है ना, अब यहाँ तक तो सामान्य जो संबंधी मित्र राजाओं की प्राप्ति हुई थी, उनके मेल मिलाप, उनके साथ के संबंध का वर्णन किया गया। अब विशेष का मतलब क्या हुआ है ना, ब्रजवासी
वृंदावन वासियों के साथ जो वृष्णिवंशी और भगवान का संबंध है वह तो बहुत ही विलक्षण है। तो उत्कृष्ट वस्तु सबसे पीछे कही जाती है। जैसे प्रवचन के क्रम में जो सर्वोच्च वक्ता होता है उसको पीछे समय दिया जाता है, नहीं तो उसका सुनने के बाद लोग सब चले जाएंगे। सामान्य वक्ता की बात कोई सुनता ही नहीं। तो उसी तरह से अब ब्रजवासियों के प्रसंग को भगवान सुखदेव जी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, शास्त्र में संगति का बहुत ध्यान रखना चाहिए। संगति से ही विशेष अर्थ की तात्पर्य की उपलब्धि होती है। तो क्या कहते हैं भगवान सुखदेव जी? अब भगवान सुखदेव जी जैसा वक्ता और महाराज परीक्षित जैसा भक्त होता, वही सोता कि वहाँ तो सारे ऋषि महर्षि विद्यमान हैं। भगवान की कथा के रस का पान करने के लिए कितनी दूर दूर से आए हुए हैं। यहाँ तक कि वेद वेदांग भी मूर्त रूप धारण करके अदृश्य रूप से वहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं नंद तत्र यदून प्राप्तान। नंद बाबा क्योंकि तीर्थ के प्रसंग में आए थे, वहाँ कोई ऐसा तो था नहीं कि जहाँ सबको जाना ही है। तो अकस्मात को टाइम मिलता है जाता है, कोई नहीं भी जाता। तो नंद बाबा अपने परिकर के साथ गोपों के साथ आए हुए हैं। यहाँ आने पर उनको जब यह सुनाई पता चला कि यदुवंशी द्वारिकापुर से भी आए हुए हैं, तो नंदस्तत्र यदून प्राप्तान ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान। और साथ में भगवान श्री कृष्ण बलराम भी आए हुए, यह भी जान गए। यार मिलने में तो देर लगती नहीं है। यह जान करके क्या किया, वो बेचैन हो गए। तत्रागमत व्रतो गोपैः, सारे गोपों के साथ घिर करके वहीं चल पड़े। अच्छा देखिए, भाव देखिए, अनस्थार्थैः दिदृक्षया। अनह माने शकट, शकट में जो सामान लदा हुआ था ना उनका, है ना, बनाने खाने का आटा दाल चावल वगैरह वगैरह बर्तन, ये सब लदे थे छकड़ों में। तो उनको साथ में लेकर के चल पड़े। तो ये था कि दर्शन करके मिल करके चले आएंगे, लौट आएंगे, नहीं, अब तो वहीं रहेंगे। इतने भावुक हो गए कि अब लौट के नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे जब तक रहना होगा। इसलिए अनस्थार्थैः दिदृक्षया, दर्शन करने के लिए यदुवंशियों का भगवान श्री कृष्णादिकों को देखने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, अनस्थार्थैरिति, है ना। अनह माने छकड़ों में स्थित जो अर्थ माने पदार्थ, बर्तन, खाने पीने का सामान, उसके साथ चल पड़े। तत्रैव बास चिकीर्षया, भाव व्यक्त करते हैं श्रीधर स्वामी, अरे अब तो वहीं रहेंगे। तत्रैव बास चिकीर्षया शकटेषु स्थापितैः अर्थैः सह गतः इत्यर्थः। छकड़ों में सामग्री जो भरी हुई थी, लदी हुई थी, उसको साथ में लेते हुए चले गए। स्थापितैः अर्थैः सह आगतः इत्यर्थः। ये है प्रेम। तं दृष्ट्वा विष्णयो हृष्टाः तन्वः प्राणमिवोत्थिताः परिशस्वजिरे गाढ़ं चिरदर्शन कातराः। भगवान सुखदेव जी किस प्रकार से दिव्य वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि वंशियों ने जैसे ही नंद बाबा को देखा आते हुए, ये तो गोपाल हैं, उनका आना जाना कोई राजाओं जैसा थोड़ा होता, दूर से मालूम पड़ जाता। अब तो वे सब बड़े हर्ष हो गए, प्रसन्न हो गए। उनके शरीर इतने गदगद हो गए कि मानो प्राण आ गए हों मरे हुए शरीरों में। तन्वः प्राणमिवोत्थिताः,
जैसे प्राण निकल जाने से शून्य पड़ा हो शरीर और फिर अकस्मात प्राण आ जाए तो फिर चेतना आ जाए, ऐसे वे सब प्रसन्न हो गए और दौड़ करके नंद बाबा को हृदय से लगा लिया। परिशस्वजिरे गाढ़म चिर दर्शन कातरा। उन लोगों ने नंद बाबा को बाहू में आलिंगन कर लिया। गाढ़म छोड़ा ही नहीं 2-4-5 मिनट तक। क्यों? चिर दर्शन कातरा। बहुत दिनों के बाद आज इनका दर्शन हो रहा है तो सब कातर हो रहे थे, दीन हो रहे थे, अपना सौभाग्य मनाने लगे। देखो इतने दिनों के बाद हमको दर्शन मिला इनका। ठीक है? नहीं, आप देखिए अब वसुदेव जी का तो कहने क्या है। ये तो सारे यदुवंशी वंशियों का भाव है। वसुदेव जी की तो बात ही निराली है। वसुदेव जी के तो वो मित्र हैं और केवल मित्र ही नहीं है, क्या क्या है वही आगे कह रहे हैं। वसुदेव परिष्वज्यो संप्रीतः प्रेम विह्वलः स्मरन् कंस कृतान् क्लेशान् पुत्र न्यासं च गोकुले। वसुदेव जी ने दौड़ करके नंद बाबा को आलिंगन किया और बड़े प्रीति से युक्त होकर के प्रेम से विह्वल हो गए। नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी, विह्वल हो गए। और उनका दर्शन होते ही विह्वल होकर के कंस ने जो जो व्यवहार किया था उनकी स्मृति आने लगी। दुष्ट कंस ने कितना हम लोगों को सताया, जेल में डाल दिया वसुदेव देव की माता को। तो स्मरण कंस कृतान् क्लेशान्, कंस के द्वारा जो क्लेश दिया गया उसकी स्मृति आ गई उनको। पुत्र न्यासम च गोकुले, इतना क्लेश कंस ने दिया कि जेल में तो डाल ही दिया, जेल में ही पुत्रों का जन्म हुआ और उन पुत्रों को जो है धरोहर के रूप में गोकुल में भेजना पड़ा। पुत्र न्यासम, पुत्र को धरोहर के रूप में, बलराम जी का भी एक तरह से न्यास ही समझिए। भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवाया था। देवकी माँ के ही तो पुत्र हैं, बड़े भाई हैं, इसीलिए तो उनका भी न्यास ही हुआ एक तरह से गोकुल में। रोहिणी जी के उधर योग माया ने स्थापित किया और भगवान को तो लेके गए ही। इस तरह से पुत्र न्यासम च गोकुले माने कंस के द्वारा दिए जाने वाले क्लेश और पुत्रों को धरोहर के रूप में गोकुल में स्थापित किए जाने की सारी स्मृति उनको आ गई, याद आ गई। वसुदेवस्तम परिष्वज्य प्रेम विह्वलो बभूवेति शेषः। संक्षिप्त मूल में ही पर्याप्त है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को आलिंगन करके प्रेम से विह्वल हो गए। फिर कहते हैं कृष्ण रामौ परिष्वज्यो पितरा वभिवाद्य च न किंचनूचतुः प्रेमणा साश्रुकंठौ कुरूद्वः। देखिए भगवान श्री कृष्ण बलराम भी तो हैं वहीं। ये दोनों भाई स्वयं दौड़ करके दोनों माता पिता यशोदा नंद के गले लग गए। पितरौ परिष्वज्य अभिवाद्य च, है ना। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों ने दौड़ करके, किसी को कहना नहीं पड़ा कि इनको प्रणाम करो, स्वयं दौड़ करके, है ना, माँ यशोदा नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया और गले लग गए, लिपट गए स्वयं। अभिवाद्य च न किंचनोचतुः प्रेमणा साश्रुकंठौ कुरूद्वः। और न तो वे कुछ बोले और
नंद यशोदा ही कुछ बोल पाई। किंचन न ऊचतु, क्यों? प्रेम में जो है गला रुका हुआ है, अवरुद्ध हो जाता है, प्रेम के आवेग में बोलना नहीं हो पाता। साश्रुकंठौ कुरुद्वः, और भगवान श्री कृष्ण बलराम के नेत्रों से भी अश्रु बह रहे हैं, और नंद यशोदा माँ के नेत्र से भी अश्रु बह रहे हैं। ये प्रेम है। और ये नहीं कि ये तो साधारण लोग हैं, हम तो राज परिवार के हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। ये है प्रेम, प्रेम की व्यापकता, उसकी शुद्धता, टीका नहीं है। तावात्मा सन्मारोप्यो बाहुभ्याम परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतु शुचः। देखिए, नंद बाबा यशोदा माता माँ से रहा नहीं गया, तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि क्या किया उन दोनों ने? तावात्मा सन्मारोप्यो, एक एक को नंद यशोदा माँ ने गहराई से पकड़ पकड़ करके अपने शरीर रूपी आसन में बैठा लिया, जांग पर बैठा लिया, पेट में बैठा लिया। तावात्मा, आत्मा, आत्मा माने शरीर, शरीर को ही आसन बना दिया और उसी में बैठा लिया। आरोप बाहुभ्याम परिरभ्य च, बैठाल करके भुजाओं से गहराई से आलिंगन कर दिया, चिपटा लिया। अंदाज लगाइए कितना गहरा प्रेम था नंद यशोदा माँ के। दूसरे साहित्यकारों ने तो बहुत बड़े बड़े काव्य लिखे, जिसको पढ़ करके अश्रु बहने लगते, अश्रुधारा बहने लगती है, बहुत काव्य। स्वयं मूल में भागवत में वर्णन। तो बाहुभ्याम परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतु शुचः। दोनों ने, नंद बाबा यशोदा माँ ने, है ना, दोनों भाइयों को एक एक को अपने शरीर के आसन पर बैठाल करके आलिंगन कर लिया गहराई से, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सुतौ विजहतु शुचः, दो पुत्र ही थे उनके, और इस तरह से उनके नेत्रों से एक तो शोक दूर हो गया, जो वर्षों का शोक भगवत विरह सता रहा था, वह शोक आज दूर हो गया। विजहतु शुचः, ठीक है। तौ सुतौ परिरभ्य नंदो यशोदा च विरह शोकान विजहतु तत्यजतु। उन दोनों को, भगवान श्री कृष्ण बलराम को, है ना, यशोदा माँ यशोदा और नंद बाबा ने अपने शरीर में बैठाल करके आलिंगन करके विरह शोक का त्याग कर दिया। आज उनका विरह शोक दूर हो गया। यद्वा शुचो अश्रूणि, शुच शब्द का अश्रु भी अर्थ है। अश्रूणि विजहतु, नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिराने लगे दोनों। मुमुचुरित्यर्थ, अश्रु की धारा बहने लगी। रोहिणी देवकी चाथो परिष्वज्य ब्रजेश्वरीं स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकंठ्यौ समूचतु। इसके बाद रोहिणी देवी, देवकी माँ, ये दोनों देव जी की पत्नियां, इन दोनों ने स्वयं पहुंच करके आगे हो करके ब्रजेश्वरीं यशोदाम, यशोदा जी को दोनों ने, रोहिणी देवकी जी ने आलिंगन करके गले लगा लिया। स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकंठ्यौ समूचतु, है ना। उनके द्वारा, नंद यशोदा माता के द्वारा जो मैत्री भाव का निर्वाह किया गया है, उच्च कोटि का,
के मन में नंद यशोदा माता के प्रति है ना अद्भुत प्रेम है। उसका स्मरण करती हुई कहने लगी, का विस्मरेत वाम मैत्रीम अनिवृत्ताम ब्रजेश्वरी अवाप्याप्यैन्द्रमैश्वर्यम यस्यानि प्रतिक्रिया। माता देवकी रोहिणी चाहे दोनों मिलकर के कह रही, का विस्मरेत वाम मैत्री, हे ब्रजेश्वरी, भला कौन ऐसा संसार में है जो आप लोगों की मैत्री भावना को विस्मृत कर देगा, भूल जाएगा। हे ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिष्ठात्री है ना, वह मैत्री भावना आप दोनों की कौन भूल सकता है, जो कभी निवृत्त होने वाली है ही नहीं। अनिवृत्ताम, अनिवृत्ताम, अनिवृत्ताम का मतलब जो कभी निवृत्त नहीं होने वाली। देखिए दुनियादारी में, व्यवहारिक जगत में क्या है, काम निकल गया भूल गए, किंतु जब धर्म के प्रभाव से जो भाव प्रकट होता है वह अविनाशी होता है, वो नष्ट नहीं होता। इसलिए अनिवृत्ताम, काम निकल जाने के बाद अब बस देव की भी सोचें कि अब तो सब बात बन गई, अब क्या है, भूल जाए, भूलने वाले नहीं हैं, धर्मात्मा है। और नंद बाबा यशोदा माता सोचें कि चलो उनका काम बन गया है, अब वो काहे को हमको पूछेंगे, तो भी नहीं, ये भी नहीं, दोनों तरह से नहीं। अब अवाप्याप्यैन्द्रमैश्वर्यम यस्यादेह प्रतिक्रिया। देखिए एक संभावना और व्यक्त कर रही है ना, संसारी जीव अगर वह थोड़े से बहुत बढ़ गया है ना, इंद्र का ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, तो पहले की बातों को सबों को सुहा कर देता, भूल जाता है, कुछ नहीं याद रहता, क्योंकि ऐश्वर्य का अभिमान आक्रांत कर लेता है, उसके चित्त को मदांत बना लेता है। वो तो फिर उनको छोटे छोटे लोग समझने लगता है, साधारण लोग हैं, छोटे लोग हैं, किंतु शुद्ध अंतःकरण जिसका होगा वहाँ ये बात नहीं होती। इसलिए कह रही हैं कि इंद्र का ऐश्वर्य प्राप्त करके भी यह मैत्री भुलाई नहीं जा सकती। यस्यादेह प्रतिक्रिया, इसको भूलने की प्रतिक्रिया दूसरी कोई संभव ही नहीं है। अनिवर्ताम निवृत्ति कारणे सत्यपि अनिवर्तमानाम, माने निवृत्ति का कारण आज जैसे प्रयोजन खत्म हो गया, उस समय तो भगवान शिशु थे इसलिए जरूरत थी, सहयोग की जरूरत थी, अब तो शत्रु भी नहीं रहे, निवृत्ति कारण खत्म हो गया। निवृत्ति कारणे सत्यपि अनिवर्तमानाम, किंतु यह प्रीति निरंतर अनुवर्तमान होने वाली है। ऐन्द्रम ऐश्वर्यम प्राप्यापि यस्याः प्रतिक्रिया कर्तुम न शक्यते इत्यर्थः। एक अभिप्राय यह है कि अगर जिससे हम उपकृत हुए हैं, जिसने हमारे साथ शुद्ध मैत्री का व्यवहार किया है, अब उसको हम कहें कि तुमको हम इंद्र बना देते हैं तो बदला चुक जाएगा, तो कहते नहीं, इंद्र क्या ब्रह्मलोक भी मिल जाए उसको तो भी वह उसका मूल्य, उसकी प्रतिक्रिया बराबर नहीं की जा सकती, न शक्यते इत्यर्थः। अब उसी का उल्लेख कर दी, उनसे रहा नहीं गया। देखिए शुद्ध हृदय के जो लोग होते हैं उनके भीतर सच्चाई जो है निकले बिना रहती नहीं है, इसलिए सारा उद्गार क्या कहती है, भगवान श्री कृष्ण बलराम वही तो मौजूद है, वही तो बात कर रही है, तो कह रही हैं एतौ अदृष्ट पितरौ युवयोष्म पित्रो। देखिए ब्रजेश्वरी जी, ये दोनों श्री कृष्ण बलराम एतौ, इन्होंने अपने माता पिता को देखा भी नहीं था,
अरे एक तो दूसरी ही माता से जन्म हुआ बलराम जी का, और भगवान का जो है जन्म ही हुआ और तो कुछ हुआ नहीं। तो एतौ अदृष्ट पितरौ युवयोष्म पित्रो, इनके माता पिता तो तुम ही हो। संपीर्णाभ्युदय पोषण पालनानि, क्यों? क्योंकि जो पोषण पालन करता है वह भी पिता होता है। 5 पिता कहे गए, पंचैते पितर स्मृता। तो आप लोग इनके माता पिता हो, क्यों? आपने इनसे प्रेम किया, इनके अभ्युदय की व्यवस्था की, पोषण किया, पालन किया। प्राप्त्यो शतुर्भवति पक्ष्मः यद्वदक्षणो, इनको प्राप्त करके, ये माने इनको तुम प्राप्त हो गए माता पिता के रूप में। अपने माता पिता को तो देखा ही नहीं, जानते ही नहीं, इनको तो माता पिता के रूप में तुम प्राप्त हुए, नंद यशोदा प्राप्त हुए, और तुम लोगों ने इनसे प्रेम किया, इनके अभ्युदय के लिए इनका पोषण किया, लालन पालन किया। ऐसे तुम दोनों को माता पिता के रूप में प्राप्त करके वहाँ निवास करते रहे, और आपकी छत्र छाया में कैसे ये निवास करते रहे? भवति पक्ष्मः यद्वदक्षिणो हो, जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं, इस तरह से आप दोनों ने इन बालकों की रक्षा की। कोई बाल बांका नहीं कर सकता था, है ना। पक्ष्मः यद्वदक्षिणो हो न्यस्तावकुत्र च भयौ न सताम परः स्वः, क्योंकि ये तो बेचारे लावारिस थे, वहाँ धरोहर के रूप में आप लोगों के यहाँ चले आए थे, पहुँच गए थे। अकुत्र च भयौ, लेकिन फिर भी ये चारों ओर से निर्भय होकर के वहाँ रहे। अकुत्र च भयौ, कोई किसी तरह का कोई भय नहीं था इन बालकों को। न सताम परः स्वः, ठीक ही है। देखिए यहाँ पर अंतिम पद का अर्थ है कि जो सत्पुरुष होते हैं संसार में, उनको यह नहीं होता कि अरे ये तो कोई हमारा बालक तो है नहीं, ये तो दूसरों का है, हमारा बालक तो ये है, यह हमारा नहीं है। यह भेदभाव सत्पुरुषों को नहीं हुआ करता। आप लोगों ने तो साक्षात अपना शिशु, अपना पुत्र जान करके इनकी रक्षा, सेवा, पालन पोषण किया यथार्थ में। ये उद्गार है। ठीक है। तत्कृताम मैत्री आहतु, नंद यशोदा के द्वारा जो मैत्री भाव प्रकट हुआ उसका उल्लेख कर रही हैं माता रोहिणी और देवकी देवी एताविति। देखो ये दोनों बालक न दृष्टौ पितरौ याभ्याम तौ, इन दोनों ने अपने माता पिता को देखा ही नहीं था। ठीक है। वस्तुतस्तु अजन्मत्वाद एवा दृष्ट पितरौ, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखिए अब भगवान कोई लौकिक बालक तो है नहीं, इसलिए सरस्वती देवी ने बीच में टोक करके दूसरा अर्थ कर दिया। कहा कि भाई देखो वास्तविकता ये है कि इनका जन्म ही नहीं तो अजन्मा है, अजन्मत्वा देव अदृष्ट पितरौ, इसलिए इन्होंने अपने माता पिता को नहीं, जन्म ही नहीं तो पिता माता क्या है। हे भगवती युवयोः पित्रोर्न्यस्तौ एतौ, हे ब्रजेश्वरी जी आप दोनों माता पिता के निकट इन दोनों को न्यस्त किया गया, धरोहर के रूप में सौंपा गया, इसको संभालिए। एतौ संपीड़नादीन प्राप्य, और आप लोगों के द्वारा प्रेम पालन रूप सब प्राप्त करके अकुत्र च भयौ, निर्भय होकर के वहाँ रहे। क्वचिदपि भय रहितौ, कहीं से किसी प्रकार का कोई भय नहीं था इनको, है ना। भय रहितो भूत्वा ऊषतु वासम चक्रतु, ऐसे निर्भय होकर के वहाँ वास किया, निवास किया। कथम भूतयो हो, किस तरह से इनका निवास तुम्हारे यहाँ रहा? तो कहते हैं अक्षो नेत्रयो रक्षकम पक्ष्म यद्वत्
तया तथा, जैसे आँखों की रक्षा करने के लिए पलकें 24 घंटे मौजूद, ऐसे इनकी रक्षा करने के लिए तुम लोग पलकों की तरह से मौजूद रहते थे। तथा रक्षकयोः, ऐसी रक्षा करने वाले दोनों रक्षक थे। युक्तम युयोरेतत्, और आप दोनों के लिए, धर्मात्मा पुरुषों के लिए यह बिल्कुल युक्त है, संगत है। क्यों? यतः सताम परस्वैत नास्ति वैषम्यम, क्योंकि सत्पुरुषों के मन में ये अपना है, ये पराया है, ये वैषम्य होता ही नहीं। फिर कहते अच्छा, श्री शुकवाच, आगे फिर जो है प्रसंग बदल रहा है। गोप्यस्य कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम यत्प्रेक्षणे दशिषु पक्ष्मकृतं सपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास्तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम। अब भगवान सुखदेव जी फिर कहने लगे, देखिए इस अध्याय के उपक्रम में श्रीधर स्वामी ने कहा था, संगति बताई कि भगवान ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को इंद्र से बढ़ करके ऐश्वर्य भूलोक में उनके लिए प्रदान कर दिया था। ये भगवान का एक प्रकार का लीला चरित्र था, उपक्रम बताया। अब इसके बाद इस अध्याय में भगवान अपने सुहृद संबंधी प्रिय अनुयायी और भक्तों को परमानंद का सुख प्रदान करेंगे। तो देखिए, प्रारंभ से लेकर के सारे राजा कितने सुखी हो रहे हैं, और इसी प्रकार से माता कुंती और नंद यशोदा गोपजन, अब गोपिकाओं का के संबंध में भी चर्चा आरंभ कर रहे हैं। गोपिकाओं के संबंध में कहते हैं, गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम यत्प्रेक्षणे त्रिशिशु पक्ष्मकृतं सपन्ति। गोपांगनाओं ने जब भगवान को प्राप्त कर लिया, दर्शन हो गया, है ना, चिराद, बहुत समय के बाद भगवान का दर्शन उनको आज मिल रहा था। जो भगवान उनके परम अभीष्ट हैं, परम प्रियतम हैं, प्रेमी का प्रियतम ही अभीष्ट होता है, और सारा संसार तिनके की तरह से दिखाई देता है। उन भगवान को, परम अभीष्ट प्रियतम भगवान को जब पा लिया, यत्प्रेक्षणे दशिषु पक्ष्मकृतं सपन्ति, भगवान सुखदेव जी याद दिला रहे हैं श्रोताओं को, पीछे की कथा की याद दिला रहे हैं, ब्रजलीला का। ब्रजलीला की याद क्या दिला रहे हैं? तुम आप लोगों को याद होगा, जिन भगवान के दर्शन के लिए कितने लालायित रहने वाली गोपांगनाएं कि दौड़ करके सायंकाल में गोधूली बेला में भगवान के दर्शन के लिए बाहर दौड़ पड़ती मार्ग में, और भगवान का दर्शन करके दिन भर की ताप की अग्नि को दूर कर लेती। किंतु आँख से दर्शन करते करते पलक गिर जाती तो पलक बनाने वाले को कोसने लगती, कह रहे क्या ब्रह्मा ने मूर्खता की, पलक बना दिया। पलक गिर जाने से उतनी देर भगवान के दर्शन से हमको वंचित होना पड़ा। जिन भगवान के दर्शन के लिए, दर्शन में पलक गिरने से व्यवधान पड़ने पर पलक बनाने वाले ब्रह्मा को शापित करती थी, अरी गरी बात बोलती थी कि जड़ता किया, नासमझी की, है ना, उन्हीं भगवान को बहुत समय के बाद आज देखने को पा रही हैं, देख रही हैं।
यत प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्म कृतम सपंती। कहते थे कि जो है नेत्रों के ऊपर पलकें क्यों बनाया ब्रह्मा ने, इसको इतनी भी अकल नहीं थी क्या? पक्ष्म कृतम सपंती। ऐसे भगवान को जब प्राप्त किया, हृदय कृतमलम परिरभ्य सर्वा तद्भाव मापुरपि नित्युजाम दुरापम। पहले भगवान को नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में अवतरित कर लिया। हृदय कृतमलम परिरभ्य सर्वा, और हृदय में भगवान को नेत्र के द्वार से ला करके मन ही मन में भगवान के चरणादिकों का आलिंगन करने लगी भाव के द्वारा। परिरभ्य सर्वा, सब की सब गोपियों। तद्भाव मापुर्य तिजाम दुरापम। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो भगवान, जिन भगवान का हृदय में अवतरण प्राप्ति, आलिंगन की प्राप्ति, नित्य युजाम, जो सारा जीवन योग साधना में लगे रहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उससे उसमें लगे होने पर भी जिन भगवान को हृदय में अवतरित नहीं कर पाते, भगवान दुराप ही बने रहते हैं, उन भगवान को उन्होंने हृदय में अवतरित करके मन के द्वारा आलिंगन कर लिया। कितना बड़ा सौभाग्य। अच्छा ठीक है। अभीष्टत्व लिंगम, भगवान अभीष्ट क्यों हैं गोपांगनाओं को? तो कहते हैं यद्यस्य श्री कृष्ण से प्रेक्षणे दृशिषु नेत्रेषु व्यवधायकम पक्ष्म कृतम विधातारम सपंती। अरे भाई, इन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बीच में नेत्रों में जो व्यवधान करने वाली पलकें बनाई थी विधाता ब्रह्मा ने, उनको जो है तिरस्कृत करती हैं, शपित करती हैं। ऐसी गोपांगनाएं दृग्भिर नेत्र द्वारई हृदय कृतम, हृदय प्रवेशितम, नेत्र के द्वार से भगवान को हृदय में प्रवेश कराया और परिरभ्य तद्भावम तदात्मताम प्रापु, और मन ही मन आलिंगन करके, है ना, तद्भाव को प्राप्त, तदात्मताम प्रापु, है ना, तदात्मा पन्न बन गई, डूब गई। अपि नित्य युजाम आरूढ़ योगी नाम अपि, है ना, जिनको नित्य योगी साधक आरूढ़ योगी, नित्य युज माने आरूढ़ योगी, योगारूढ़ हो चुके हैं, अभी जो यम नियम शुरू कर रहे हैं वो नहीं, उनको तो अभी बहुत समय लगेगा। उनके लिए भी जो भगवान दुराप हैं, उनको उन्होंने तदात्मता को प्राप्त कर लिया। फिर देखिए, भगवान तथा भूता विविक्त उपसंगतः आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमब्रवीत्। अब भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जान गए कि गोपियों को बहुत दिनों के बाद मेरा दर्शन हुआ है, ये भाव विह्वल होकर के अनत्रस्त हो रही हैं। तो भगवान उनके पास एकांत में मिले, जाकर के पास चले गए। आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा, उनका आलिंगन किया, स्पर्श किया प्रेम पूर्वक, और उनसे अनामय पूछा, क्यों भाई ठीक रही ना, कोई स्वास्थ्य गड़बड़ तो नहीं हुआ? ऐसा अनामय पूछा। प्रसन्निदमब्रवीत्, और मुस्कुराते हुए आगे कही जाने वाली बात भगवान कहने लगे। अब देखिए, अब भगवान जो है यहाँ गोपियों का परम कल्याण करने जा रहे हैं। गोपांगनाओं का परम कल्याण अब होने जा रहा है। कल्याण तो खैर भगवान के प्रति साधक जब चल पड़ता है तो कल्याण उसी समय से प्रारंभ हो गया, है ना, किंतु फिर भी उसमें सुख दुख मिलता रहता है। जैसे वियोग में कितना दुख हुआ,
संयोग में अपार सुख भी हुआ, स्वाभिमान भी जगा कि हमारे समान भाग्यशाली कोई है ही नहीं राजपंचाध्यायी में। फिर जब भगवान छिप गए, अंतर्धान हो गए, तो महान क्लेश भी हुआ। और उसके बाद भगवान से दूर चले गए तो स्थायी वियोग हो गया, महान क्लेश हुआ। तो यह जो क्लेश का मिलना है, आना जाना सुख दुख का जो ये मिलना जुलना है, इसको समाप्त करके परम परमानंद परम क्षेम अब प्राप्त होगा गोपियों को। तो भगवान इसी दृष्टि से उनसे मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखिए क्या कहते हैं, अपस्मरथ न सख्य स्वानामर्थ चिकीर्षया गदांशिरायितान शत्रु पक्षक्षपण चेतसः। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है ना, किसी के पास जाए और उससे कोई भूल हो गई हो तो जल्दी से उसको संतुष्ट करने के लिए पहले अपनी भूल ही बता दे कि हमसे ऐसी गलती हो गई और ऐसा ऐसा, फिर और बात करें। उसी तरह से भगवान कितने जो हैं कारुणिक हैं कि कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को मेरी याद आती थी? अपस्मरथ न सख्य, सख्य संबोधन है, हे सखियों। भगवान उनको अपने बराबर का दर्जा दे, सखा बराबर का होता है ना, हे सखियों, क्या हम लोगों का स्मरण तुमको आता था? फिर क्या कहते हैं, स्वानामर्थ चिकीर्षया। अरे भाई देखिए, देखो, हम अपने सगे संबंधी माता पिता के प्रयोजन की सिद्धि के लिए गदांशिरायितान शत्रु पक्षक्षपण चेतसः, है ना, बहुत समय के लिए दूर चले जाना पड़ा अपने सगे संबंधियों के काम के लिए। क्यों? शत्रु पक्षक्षपण चेतसः, शत्रुओं के पक्ष के जो विरोधी थे उनका नाश करने में हमारा ध्यान लगा हुआ था, चित्त लगा हुआ था, वह काम बड़ा जरूरी था। तो ऐसी स्थिति में हमारी तो मजबूरी थी कि हमको दूर चला जाना पड़ा। तो क्या ऐसे समय में तुमको हमारी याद आती थी कि नहीं आती थी? भगवान ने अपने दूर होने की सफाई पहले ही दे दी। आप देखिए, चिरायितान विलंबितान, हमको बड़ा विलंब हुआ तुम लोगों को से मिलने में। अत्र हेतु, लेकिन हेतु देखो, शत्रुणाम पक्ष से क्षपणे चेतो ये शामतान, सगे संबंधियों के शत्रुओं के है ना नष्ट करने में हमारा चित्त लगा हुआ था और वह काम बहुत आवश्यक था, है ना। अप्यवध्याय था स्मान सिद्ध अकृतज्ञा विशंकया नूनम भूतानि भगवान युनक्ति वियुनक्ति च। देखिए, भगवान जैसा व्यक्तित्व संसार में कहीं है ही नहीं। 2-3 वाक्यों में भगवान ने गोपियों का सारा दुख बहा दिया। पहला वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य आप प्रबध्यायथ, क्यों यह बताओ, क्या तुम हमारे विषय में विरुद्ध चिंतन कर रही हो? अस्मान, क्यों विरुद्ध चिंतन करोगी? मैं जानता हूं। स्वित अकृतज्ञा अभिशंकया, क्योंकि तुम यह समझ रही होगी कि ये जो हैं कृतज्ञ नहीं हैं, उपकार को मानने वाले नहीं हैं, कृतज्ञ है ना। और इसको तुमने निशंक होकर के विश्वास कर लिया, समझ लिया। क्यों विश्वास क्यों कर लिया, समझ क्यों लिया? अगर इसलिए कर लिया कि अगर ये कृतज्ञ होते तो इतनों दिनों तक बाहर रहते, एक बार भी मिलने ना आते। यह देख करके तुमने पक्का समझ लिया, कोई शंका नहीं है, ये कृतज्ञ ही हैं, अकृतज्ञ हैं। इसलिए यह समझ करके तुम हमारे विषय में जो है विरुद्ध चिंतन कर रही होगी। किंतु देखो सखियों, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता बता रहा,
नूनम भूतानि भगवान युनक्ति वियुनक्ति च। देखो, आकाश सच्चाई यह है कि भगवान संसार के रचयिता ईश्वर वे प्राणियों को जोड़ते हैं और वे ही उनको अलग कर देते हैं। इसमें प्राणी क्या करे, व्यक्ति क्या करे? जो संसार के रचयिता भगवान हैं वे ही जीवों को मिलाते हैं और दूर भी अलग भी कर देते हैं। इसलिए यह हमारी मजबूरी थी। ठीक है। अपश्वेत अस्य अनवध्याय था अवजानीत, माने अकृतज्ञा एते इत्याभिशंकया ईषत् शंकया न शंका मात्रम। मैं जानता हूँ कि तुम जो है हम लोगों के प्रति विपरीत चिंतन कर रही होगी। क्यों? क्योंकि ये अकृतज्ञ हैं और अकृतज्ञ होने में कोई शंका नहीं रह गई है। ईषत् शंकया न शंका मात्रम। क्यों? निश्चितम एवेतत् परित्यज्य गतत्वात्, क्योंकि ये तो छोड़ करके चले गए, इसलिए पक्का है कि ये अकृतज्ञ हैं। यह समझ करके तुम हमारे संबंध में विपरीत चिंतन कर रही होगी। किंतु आप समाधान करते हैं कि असल में भाई संसार की रचना करने वाले भगवान प्राणियों को मिलाते हैं, वे ही प्राणियों को अलग कर देते हैं। युनक्ति वियुनक्ति च, इसमें कोई क्या कर सकता है, यह कहा। फिर इसी को दृष्टांत के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं। एतद् दृष्टांत माह क्या कहते हैं? वायुर्यथा घनानीकम तृणम तूलम रजांश च संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत। हे सखियों, जैसे वायु बादल के समुदाय को एक, तिनके को दो, तूल रुई को तीन और मिट्टी के धूल चार को, इनको कभी किसी से जोड़ देती है, कभी अलग कर देती है। संयोज्याक्षिपते भूयः तथा भूतानि भूतकृत। इसी प्रकार से भूतकृत माने जीवों की रचना करने वाले भगवान प्राणियों को कभी किसी से मिला देते हैं और कभी उनसे अलग कर देते हैं। ये सच्चाई है संसार की। ये तो दृष्टांत माह वायुरीति आक्षेपते पृथक करोति इत्यर्थ, पृथक कर देती है। फिर कहते हैं, आप देखिए भगवान अनुग्रह कर रहे हैं। मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्या यदा श्रीन्मत् स्नेहो भवती नाम मदापनः। भगवान के इतने वाक्य सुन करके क्या हुआ देखिए, गोपियों का अंतर्द्वंद देखिए। भगवान ने अपने दूर रहने के संबंध में जो तर्क दिया और अकाट्य तर्क दिया, संसार कोई अपने हाथ का बनाया हुआ तो है नहीं, उसमें कोई क्या कर सकता है। और उत्तर जो दिया संगत दिया, ये सब कहा और इस तरह से उत्तर दिया कि ये इस तरह से मालूम पड़ जाए कि भाई असमर्थता थी, मजबूरी थी, ऐसे समय भाई कोई क्या करता। देखिए, किंतु गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति इतनी गहन प्रीति है कि उसके पहले भगवान मान लो व्यंग में भी कुछ कहा तो भी उन्होंने अपने को नाराज नहीं होने दिया। यहाँ तो भगवान यथार्थ निरूपण कर रहे हैं, यहाँ तो नाराज होने का प्रश्न ही नहीं है। पहले तो भगवान परिहास में कुछ कहते थे, चिढ़ाने के लिए भी कहते थे, तो भी अपने को नाराज होने से बचाती थी। अब तो भगवान यथार्थ निरूपण कर रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि उनका प्रेम जो है और आर्द्र हो गया, गाढ़ा हो गया। ऐसे समय भगवान क्या कहते हैं, पीछे आया है ना
कि कोई अगर गोपियां कहती हैं कि को कहे कि अगर ऐसे भगवान जो है तुमको दुख देते हैं तो उनका चिंतन करना बंद कर दो, छोड़ दो, प्रेमी करना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, उनका हम चिंतन न करें ये तो हमारे बस में ही नहीं। पीछे के उद्गार ही। अब ऐसी स्थिति में यहाँ भगवान की बात जो है यथार्थ लग रही है और भगवान अब क्या कह रहे हैं, मयि भक्तिर ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि देखो, प्राणियों के मन में मेरे पर जो भक्ति होती है, प्रीति होती है, वह अमृतत्व को प्राप्त कराने वाली होती है। सिद्धांत दृष्टया यदासीन मद स्नेहो भवती नाम मदापना। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो आप लोगों का मेरे प्रति ऐसा स्नेह हुआ, यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। भवती नाम मद स्नेह मदापना, ये वाक्य आप लोगों का मेरे पर जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो प्रीति है, भक्ति है, यह मदापना माने मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मुझको प्राप्त हुआ ही समझो, ये कहा भगवान। अति भद्रमिदम यदुत भवती नाम, कहते हैं कि ये तो और बड़ा अच्छा हुआ। यदुत भवती नाम मद वियोगे न मत प्रेमातिशयो जाता, क्योंकि मेरे इतने दिन के वियोग से तुम लोगों के मन में मेरे प्रति प्रेम अतिशय रूप में प्रगाढ़ हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और भगवान ने पहले कहा भी है कि मैं इसीलिए तो दूर हो जाता हूँ कि तुम्हारा जो मन है वह दूर के प्रेमी में, प्रियतम में बड़ी गहराई से लगता है। समझाया भी है संदेश में। वही हुआ। मयि भक्ति मात्र में तावत अमृतत्वाय कल्पते इति। कोई भी जीव मेरे प्रति भक्ति कर ले तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यदुत भवती नाम मद स्नेह, किंतु आप लोगों का जो स्नेह मुझ में है, आसीत तद दृष्टया अति भद्रम, यह तो बड़े सौभाग्य से बहुत ही कल्याण का बात है। कुतः मदापनो मत प्रापणीति, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। आप देखिए, आप भगवान कहते हैं, आप गोपियों को लग रहा है कि अच्छा भगवान यह कह रहे हैं, प्रीति तो हम कर रही हैं और वर्षों से, किंतु इनकी प्राप्ति कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है? ये तो बार बार हमसे दूर हो जाते हैं, ये तो प्राप्ति नहीं हुई। तो भगवान कहते हैं, आप तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तत्व ज्ञान क्या है? सजाति विजाति स्वगताद भेदत्रय शून्य, एकमात्र भगवान ही है, ये तत्व ज्ञान। भगवत प्रेम में उत्कर्ष प्राप्त होने पर यह तत्व ज्ञान अनायासेन उपलब्ध हो जाता, साक्षात्कृत हो जाता। गोपियों में पूरी योग्यता मौजूद है, इसलिए भगवान का वाक्य महावाक्य जैसा उपदेश है। भगवान कहते हैं कि अहम ही सर्वभूतानाम आदिरंतोन्तरम बहिः। देखो सखियों, मुझको समझो ना, तुम मेरी प्राप्ति की बात सोचती हो तो मुझको समझो तो, मैं तो नित्य प्राप्त ही हूँ। मुझसे तो वियोग कभी हुआ ही नहीं, न हो ही सकता है, न है, न होगा, न हो सकता है, न कभी हुआ। क्यों? आमेशर भूतानाम आदिरंतोन्तरम बहिः। मैं समग्र संसार के प्राणियों का आदि अंत, भीतर बाहर, जैसे दृष्टांत दे रहे भगवान, भौतिका नाम यथा खंबार भूर्वायु ज्योतिरंगना। हे सखियों, जैसे जितने भौतिक पदार्थ हैं संसार में, है ना, उनके आदि में आकाश, वायु, जल, आकाश,
आकाश, वात, जल, भू, पृथ्वी, वायु और ज्योति बने अग्नि, ये सभी पांच भौतिक पदार्थों के पहले पंचभूत ही तो हैं। और जब बन गए भौतिक देह आदि बन गए तो फिर पंचभूत ही है, नष्ट होकर के फिर पंचभूत ही में रहेंगे। अंगना, ठीक है। कीदृशस्त्वं यम वयम स्नेहेन प्राप्स्याम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अच्छा आप कैसे हो जिनको हम स्नेह करके प्राप्त कर पावेंगी। इति अपेक्षायाम आत्मस्वरूपमा, ऐसी अपेक्षा होने पर भगवान आत्मस्वरूप बता रहे हैं। आम ही थी, हे अंगना, संबोधन है। हे सखियों, भौतिका नाम, भौतिक पदार्थ कौन? शराब, सैंधवादी नाम, नमक का डला शराब। जैसे यथा आकाशादीन पंच महाभूतानि आद्यंतादि रूपाणी। आकाश आदि पांचों भूत पहले भी थे, बीच में भी हैं और अंत में भी रहेंगे। उन्हीं से तो बने हैं ये सब पदार्थ। एवं सर्वभूता नाम, इसी प्रकार से संसार के सभी प्राणी जरायुजादि नाम, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, चारे तो भेद हैं सारे प्राणियों के, है ना। इनके आदि अंत मध्य में मैं हूँ। अतो व्यापकम माम भवत्यः प्राप्ता एवेति। तो इस तरह से जब मैं व्यापक स्वरूप वाला हूँ तो तुम मुझसे अलग कहाँ हो? तुम तो मुझको प्राप्त हो ही। फिर आगे कहते एवं हेतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यता भातमक्षरे, है ना। कहते हैं कि देखो, भगवान कहते हैं इस प्रकार से, हे सखियों, एतानि भूतानि, ये जो प्राणी हैं जब सारे संसार के, ये कहाँ हैं? पंचभूतों में है। भूतेषु आत्मात्मना ततः, और उन प्राणियों के भीतर आत्मा है, भोक्ता, शरीर में रहने वाला, है ना। आत्मना ततः, वह इनके भीतर रहने वाला जो आत्मा भोक्ता है, वह तो पंचभूतों से अलग है। वो तो पंचभूतों कार्य तो है नहीं, देह पंचभूतों का कार्य है, वो अलग है, आत्मा भोक्ता है। और ये दोनों माने देह है, पांच भौतिक देह है, और भोक्ता आत्मा जीव, ये दोनों मुझ में स्थित है। भोक्ता और भोग्य, भोगाशय शरीर, उभयम मय्यथ परे पश्यता भातमक्षरे। भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों को पंचभूत कारण हैं, सारे जीवों के देह कार्य हैं, तो कार्य कार्य में है। अब आत्मा तो किसी का कार्य है नहीं, आत्मा भोक्ता रूप से उसमें मौजूद है। इस प्रकार से भोक्ता आत्मा और भोग्य आश्रय जो देह, इन दोनों को मुझ परमेश्वर अविनाशी परमात्मा में समझो। उभयम मई अथ परे, मई परे, है ना, मुझ परे परमेश्वरे परमात्मनि ब्रह्मणि पश्यत, है ना, पश्यता आभातम पश्यत, मुझ पर अक्षर अविनाशी परमात्मा में देह और जीवात्मा, भोक्ता भोक्ता जीवात्मा और देह को, उन दोनों को माने अपने देहों को और अपने भोक्ता जीवात्मा को, जिसके द्वारा तुम चाहती हो कि भगवान हमको मिल नहीं रहे हैं, उन दोनों को मुझ अक्षर अविनाशी परमात्मा में, है ना, प्रतीत करो, प्रकाशित जान लो, समझ लो, ऐसा देख लो। ठीक है। नन चतुर्विध भूत ग्रामाणाम तद भोक्ता आत्मैवाद्यंतादि रूपः। शंका कर रहे हैं कि चार प्रकार के जो भूत ग्राम है, देह, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, है ना, इन सभी देहों के भोक्ता जो तो आत्मा ही है ना।
और वही इनके पहले भी था, देह के पहले, और देह के बाद भी फिर दूसरा देह में जाएगा, है ना। आदि रूपा तस्मिन् सर्वव्यापके सर्वभूतानि वर्तन्ते, इसलिए उसी आत्मा भोक्ता में सारे प्राणियों के देह वर्तमान रहते हैं। ये तो बात मालूम पड़ रही है। कुतस्त्वत् प्राप्ति अस्माकम, तो इसके द्वारा आपकी प्राप्ति हमको कहाँ हुई? हाँ, ये तो भोक्ता आत्मा में सारे देह हैं। इस पर भगवान कहते एवं ही थी। एवं के द्वारा भगवान ने कहा उसका, है ना, अभिप्राय बताया। अयमर्था शरावादी नाम दृष्टांत दे करके, शरावादी नाम यथा भौतिका नाम महाभूतान्याद्यंतादि रूपाणी, जैसे घट शरावादिकों के मूल कारण है पंचभूत, मिट्टी आदि, पानी आदि, वे आदि में भी हैं, अंत में भी हैं, बीच में भी हैं। रूपाणि एव मेवैतानि चतुर्विधानि भूतान्यपि, और वे 5 भूत जो हैं 4 प्रकार के प्राणियों के देहों में भी हैं। भूतान्यधि भौतिकत्वा विशेषात्, क्योंकि जैसे शराब घट आदि भौतिक पदार्थ है, वैसे सबके देह भी भौतिक है, इसलिए वो तो पंचभूत रूप ही है। ये तो ठीक बात है ना। स्वकारणेषु भूतेषु वर्तन्ते, क्यों कार्य अपने कारण भूतों में ही विद्यमान रहते हैं। न तो भोक्तरी आत्मनि, है ना। देखिए, कार्य भोक्ता आत्मा में विद्यमान नहीं रहता। भोक्ता तो अलग ही होता, वो तो दृष्टा है, साक्षी है ना। आत्मा तो तेषु भूतेषु आत्मना भोक्त रूपेण ततो व्याप्तः, इसलिए आत्मा की व्याप्ति उन प्राणियों में भोक्ता के रूप में है। न कारणत्वेन, आत्मा कारण रूप में नहीं है देहों में, वो तो भोक्ता रूप में है। अथ एतद उभयम, अब ये दोनों भोग्य देह और भोक्ता आत्मा जीवात्मा, अथ एतद उभयम भूत भौतिक रूपम भोग्यम च भोक्तारम चात्मानम मयि अक्षरे परिपूर्णे आभासम पश्यत। हे सखियों, इन दोनों को, है ना, भूत भौतिक रूप जो भोग्य और भोक्ता जो आत्मा जीवात्मा, इन दोनों को मयि अक्षरे परिपूर्णे आभासम पश्यत, ये मुझ अक्षर अविनाशी परमात्मा में प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा देखो। माने एकमात्र सर्वाधार अविनाशी अक्षर परमात्मा मुझको देखो। हाँ, मैं ही हूँ, मुझ में ये प्रकाशित प्रकट दिखाई दे रहे हैं। यावत प्रारब्ध है तब तक दिखते रहेंगे, यही जो है मेरी प्राप्ति है, यह भगवान ने कहा। टाइम हो गया, कर दे पूरा, 2 है। अच्छा, आप देखिए श्री शुकवाच। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, अध्यात्म शिक्षाया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरणध्वस्तु जीव कोशास्तमध्यगन। देखिए, भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं कि जब भगवान के द्वारा यह अध्यात्म शिक्षा दी गई, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म का अर्थ होता है, अध्यात्म शब्द की निष्पत्ति होती आत्मन इति अध्यात्मम। आत्मन इति अध्यात्मम सजाति विजाति स्वगतादि भेदक त्रयशून्य जो आत्म तत्व है, उसमें दिखना होना, यानी जो कुछ भी जीव जगत प्रपंच क्रियाकलाप कर्ता क्रिया कर्म कारण जो कुछ भी दिखाई देता है, ये सब जिस आत्मा में ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं उसको अध्यात्म कहते हैं। पीछे भगवान ने उपदेश किया है कि कई जगहों पर आया, श्रीमद् भागवत में 20 जगहों पर, उत्कृष्ट प्रसंगों में सारे दृश्य प्रपंच को अपनी आत्मा में और दृश्य प्रपंच से युक्त आत्मा को परमात्मा में देखो।
आधार बनाया। भगदाद भेदत्रय शून्य तत्व जो आधार है, उसी में सारे दृश्य प्रपंच के सहित, दृष्टा आत्मा के सहित उसी में सब प्रकाशित हो रहा है। इसलिए हमको दृष्टि उस आधार में ले जानी है। ऊपर ऊपर भटकते रहोगे तो आधार तो दिखेगा ही नहीं। वही प्रपंच और बंधन, वही क्लेश है। वही यहाँ अध्यात्म शब्द का अर्थ है। अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अध्यात्म शिक्षा के द्वारा शिक्षित कर दी गई। अब तो उनको बड़ा सुख आया, आनंद आया। तदनुस्मरण ध्वस्तो, अब तो अध्यात्म रूप में है ना, अपने को भूल गई, जीव देह भूल गया और सर्वाधार भगवान ही भगवान रह गए। उन्हीं का स्मरण करते करते तदस्मरण ध्वस्त जीव कोशास्तमध्यगन, जीव का कोश माने जीवत्व का कारण, उपादान कारण, जिसके संग से जीवत्व आता है, वह क्या है? लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। वह ध्वस्त हो गया, उनका जल गया, नष्ट हो गया, अदृश्य हो गया। अब बस वही तो देखिए बीच में व्यवधान है। भगवान से जीव के अलगाव का व्यवधान वो जीव कोश ही है। उसको खत्म कर दिया, भगवान तो मिले हुए हैं ही। तम अध्यगन, तब उन भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने। और जब भगवान की प्राप्ति उनको पूर्णतया हो गई, साक्षात्कार हो गया, तब अंत में भगवान से प्रार्थना किया। आहुष्यते नलिनाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदय विचिंत मगाध बोधई संसार कूप पतितोत्तरणावलंबम गेहम जुषाम मन सुदियात सदा न। है ना, टीका कल करेंगे। इन दोनों पद्यों की मूल कर देते हैं। भगवान से कहने लगी गोपियां, हे कमलनाभ, नलिनाभ, आप कृपा करके अपने चरण पर कृपा कीजिए। आपके चरण कमल जो योगेश्वरों के द्वारा है ना, अगाध बोध वाले जो ईश्वर योगी हैं, अथवा ऐसे कीजिए जो तत्वज्ञानी अगाध बोध वाले हैं, योगी जो निर्विकल्प साधना से समाधि में स्थित रहने वाले हैं, वे जिन चरणार बिंदुओं का स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, हृदय में चिंतन करते हैं, वे ही आपके चरण कमल संसार रूपी कुएं में पड़े हुए जीव का, संसारी जीव के तरण के अवलंब हैं। भगवान के उन चरण कमलों को अवलंब बनाए बिना कोई भी संसार कूप से तरित है ना तर नहीं सकता है। इसलिए आप इतनी कृपा कीजिए कि हम लोग गेहम जुषाम अपी, घर के काम काज करती रहने पर भी आपके वे चरण कमल हमारे मन में, हृदय में सदा सदा स्मरण बने रहा करें। ऐसा कह करके शांत हो। यही जो है भगवान की प्राप्ति। यही टीका जो है इसकी कल 2 पद देंगे।